अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आपका जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनॉमियल्स का। उम्मीद है आप सब ने ये पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे ट्यूशन सेंटर्स में। तो वहाँ पर आपने शायद पढ़ा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। तो बात आती है इस वर्ड की ज़ीरो की। ज़ीरो जो होता है बेटा, ये आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। इट इज़ एक्चुअली द सोल्यूशन ऑफ ए पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल आपको पता है, अब इस पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है 2x² - 3x + 5। अब अगर हम इस पॉलिनॉमियल की बात करेंगे बेटा, तो इसमें आपको सबसे पहले यह जहन में रखना है कि यहाँ पर जो ये 2 है ऊपर, दिस इज़ एक्चुअली द डिग्री। ये 2 है, डिग्री इसकी 2 है, हाइस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद अगर हम देखेंगे, अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपने पढ़ा होगा, ज़ीरोज़ का मतलब होता है सोल्यूशन। तो जाहिर सी बात है इसके ज़ीरोज़ भी 2 होते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना कि जो ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री। डिग्री क्या होगी पॉलिनॉमियल की, तो इतने ही ज़ीरो आएंगे। ठीक है बेटा। अब ज़ीरो एक ये सोल्यूशन होता है पॉलिनॉमियल का, यानी इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एक्स। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्स वाई जेड, दीज आर द वेरिएबल्स, अननोन क्वांटिटीज़, जिनका वैल्यू हमें पता नहीं होता है, जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो ये उसी उन्हीं अननोन क्वांटिटीज़ का वैल्यू होता है। हर एक पॉलिनॉमियल में ये अलग अलग हो सकता है, तो इनको हम यहाँ पर ज़ीरो बोलते हैं। ठीक है बेटा, इनको हम ज़ीरो बोलते हैं, ये आपने सुना होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये जो 2x² है, इसकी डिग्री क्या है बेटा, 2, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 है। और इस पॉलिनॉमियल को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल से पहले मैंने यहाँ पर बात की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो। अब इस ज़ीरो को कैसे हम दिखाते हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल। सबसे पहले आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल की बात करेंगे बेटा, तो उस पॉलिनॉमियल में क्या होता है, सबसे पहले उसकी डिग्री क्या होती है, 1। उसकी डिग्री 1 होती है। और उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हम जनरल बात करेंगे तो जनरली हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ax + b, ax + b, where a is not equal to 0 and the polynomial, लीनियर पॉलिनॉमियल हो या कोई क्वाड्रेटिक हो या कोई और पॉलिनॉमियल हो, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वेरिएबल x में है तो हम लिखेंगे p ऑफ x, अगर वेरिएबल y है तो हम लिखेंगे p ऑफ y। ये p जो है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा पॉलिनॉमियल p ऑफ x। तो वो हमारे पास है ax + b। ये लीनियर पॉलिनॉमियल आता है। इसकी डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, अगर कुछ नहीं होता है, इसका मतलब 1 होता है। तो नंबर ऑफ जीरोस की बात करेंगे, हाउ मनी जीरोस आर देयर, हाउ मनी जीरोस आर देयर, तो सिंपली वो भी 1 होगा, बिकॉज नंबर ऑफ जीरोस इट डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो इसमें भी एक जीरो होगा। अब ये जीरो हम कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास कोई पर्टिकुलर केस है, कोई पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल है। मैं लूंगा यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 3 या 2x - 3। मान लीजिए ये मैंने पॉलिनॉमियल ले लिया, ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, इसमें पावर क्या है, 2। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका ज़ीरो कैसे निकालेंगे, ये बात हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, दिस p ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेट करते हैं 0 को। तो दीजिए अब 0, यहाँ से इस पॉलिनॉमियल में आएगा ऐसे 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ये एक सिंपल तरीका है। तो पता है आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपने ये प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। 2x जो है ये आएगा 3 के बराबर, और x आपका आएगा 3/2। और लिटरली अगर हम देखेंगे x का वैल्यू जो है ना, अगर हम फ्रैक्शंस की बात करेंगे तो ये हमारे पास है 3/2। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू इसका देखेंगे 3/2 का, वो आता है 1.5। यानी x जो है 3/2, ये इस पॉलिनॉमियल का 0 बनता है। एक ही 0 आएगा, x 3/2 वो इसका 0 है। तो अब इस 3/2 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप इन ग्राफ? तो अब यहाँ पर जो p ऑफ x है, इसको आप ऐसे लेंगे, लेट y इज इक्वल टू 2x - 3। जैसे आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ डालते हैं, यहाँ पर भी डाल दीजिए। ये p ऑफ x, मान लीजिए ये फंक्शन क्या है, ये y है, ये y की फंक्शन है। तो हम यहाँ पर इस p ऑफ x की जगह y को डिनोट करेंगे। तो अब इस तरह अब जीरो जो सेट बनाते हैं ना, वो हम ऐसे बनाएंगे। मान लीजिए ये x है और ये y है, p ऑफ x। अब
यहाँ पर जो लेफ्ट राइट साइड में जो वेरिएबल है बेटा, लेफ्ट राइट हैंड साइड में वो एक्स है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। और इसी के ऊपर डिपेंड है वाई, जो वाई है लेफ्ट साइड में, ये इस वैल्यू पे डिपेंड है। तो हम यहाँ पर लेंगे, हमारे पास है एक्स, एक्स का वैल्यू हम कोई भी ले सकते हैं। लेट्स टेक एक्स जीरो टू बी जीरो, तो 2 इंटू जीरो आएगा जीरो, और -3 करेंगे तो ये आएगा -3। इसका मतलब वाई का वैल्यू आया -3, कहाँ पर, जब एक्स हमारा जीरो है। तो इसी तरह से अगर हम एक्स का वैल्यू पॉजिटिव देंगे 1 +1, 2 1s are 2, -3, 2 -3 आएगा बेटा -1, तो y का वैल्यू आएगा -1। सिमिलरली इफ वी गो फर्दर, x का वैल्यू हम +2 देंगे, 2 इंटू 2, 2 2s are 4, 4 -3 इज 1, तो ये पॉजिटिव 1 आएगा। अब जरा इन्हीं वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर एक सिंपल तरीके से, छोटा मोटा ग्राफ बनाएंगे हम। ये हमने दो एक्सिस लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिनको आपको पता है नाम क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टली एक्स और वर्टिकली वाई। तो यहाँ पर आप वैल्यू ड्रा कर सकते हैं, ज़्यादा बड़े वैल्यू नहीं है, -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3। तो लीजिए आप बेटा, पहले हमारे पास है एक्स 0 और वाई -3 है। वो अगर हम एक्स की बात करेंगे वो यहाँ ऑरिजिन पर 0 आता है, और वाई जो है ना वो यहाँ नीचे -3 है, तो ये वाला पॉइंट है 0 -3। उसके बाद x हमारा है 1 और y भी -1 है, 1 -1, x पॉजिटिव 1 है और y -1 है, वो यहाँ पर है। तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ये वाला पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है बेटा। तो ये है 1 -1। उसके बाद 2 1, x हमारा 2 है और y हमारा 1 है, y ऊपर 1 आएगा, पॉजिटिव 1। अब यहाँ से आप जाएंगे ऊपर, ये वाला पॉजिटिव 1, 2 1। अब ये जो पॉइंट्स हैं, अब इनको हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये पता होना चाहिए आपको कि इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे आने चाहिए, कोलिनियर होने चाहिए। अब देख लीजिए, अब ये कोलिनियर है, इस ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, सिंस द ग्राफ जो है बेटा टच या इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, किस एक्सिस को बेटा, एक्स, नॉट वाई एक्सिस बट एक्स एक्सिस, ये याद रखना। एट 1 पॉइंट, आपको दिख रहा होगा, वो एक ही पॉइंट पर इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। आप देख लीजिए कहां पर, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 1 पॉइंट, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने ऊपर अभी कहा आपसे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, 1। तो वो ज्योमेट्रिकली हमें ऐसे पता चलता है कैसे 1 है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक ही पॉइंट पे टच करेगा एक्स एक्सिस को, वही पॉइंट इसका जीरो कहलाता है, 1 पॉइंट। सो यहां पर आप कहेंगे पहले नंबर ऑफ जीरोज इज 1, नंबर ऑफ जीरोज इज 1। एक बात, दूसरी बात, अब ये कहां पर टच कर रहा है, अब जरा ग्राफ को गौर से देख लीजिए, ये ग्राफ को टचेस बिटवीन 1 एंड 2, एग्जैक्टली 1 और 2 के दरमियान। देखो ये 1 है, ये 2 है, इनके दरमियान, और इनके दरमियान भी कहां पर, बीच में, एग्जैक्टली बीच में। और बीच में कौन सा वैल्यू आएगा बेटा, अगर आप 1 और 2 के बीच में देखेंगे तो कौन सा वैल्यू आता है, वो आता है 1.5। अगर हम इसका डेसिमल वैल्यू देखेंगे तो वो क्या आता है, 1.5, जो एग्जैक्टली 1 और 2 के बीच में आता है। अब यही 1.5 अगर हम इसका फ्रैक्शनल वैल्यू देखेंगे, 1.5 आपको पता है कितना होता है फ्रैक्शन में, ये आता है एक्चुअली 3/2, 3/2। 3 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 1.5 आता है। वही 1.5 या 3/2 जो है ना बेटा, इस पॉलिनोमियल का जीरो था, जैसे कि हमने सॉल्व करके निकाला। अब ग्राफिकली भी हमने ये भी यही देखा कि ये जो जीरो है जहां पर ये टच करता है, जो ये ग्राफ है जहां पर ये टच करता है, वही पॉइंट इसका जीरो आता है। तो इसका मतलब, अब मैं यहां पर लिखूंगा, द ग्राफ टचेस एक्स एक्सिस एट, कहां पर टच किया इसने इसको टच किया x इज इक्वल टू 3/2, यानी 1.5 पर। तो यही 3/2 जो बेटा है ना, ये इस लीनियर पॉलिनोमियल का क्या बनता है, जीरो बनता है। तो याद रख लीजिए, ये मैंने ये मामूली, ये एक पार्ट था इसका, दिस इज पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। अब इसके अलग अलग में हमारे पास है पार्ट 2 एंड पार्ट 3, दैट इज अभी हमने इसका चेक करना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये पहले लीनियर पॉलिनोमियल का था, अब हम आएंगे इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, उसके बाद आएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, उनका भी हम चेक करेंगे कि उनके जो ग्राफ्स हैं वो किस तरह के होते हैं और कितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को टच करता है। तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ, लीनियर का मतलब ही होता है स्ट्रेट लाइन, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन याद रखना, ठीक है। तो
एक और रिक्वेस्ट आपसे है कि अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम होती है या कोई मिसकंसेप्शन रहता है या कन्फ्यूजन होता है या कहीं समझ नहीं आता है कोई क्वेश्चन ट्यूशन में या कहीं और पर, तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा नंबर तो आप ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी मिसकंसेप्शन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो या कहीं कहीं डाउट भी रहता है, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर बात आप कर सकते हैं बिना रोक टोक के। ठीक है बेटा, थैंक यू।